गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय पी प्रकाश पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वन डायमेंशनल फिगर्स जो डेटा रिप्रेजेंटेशन के संदर्भ में है। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि आंकड़ों का जो रेखीय निरूपण है वो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, जिसमें वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल फिगर से या डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके एक एक करके हम लोग आज से शुरुआत करेंगे। पहला है लाइन ग्राफ या सिंपल लाइन ग्राफ, साधारण रेखा आरेख। जैसा कि मैंने उसमें चर्चा किया था कि ये वन डायमेंशनल फिगर्स में एक ही डायमेंशन को दर्शाया जाता है। वन डायमेंशन में और भी फिगर आते हैं, डायग्राम्स आते हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं या समझने वाले हैं कि लाइन ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है, उसको हम समझते हैं। तो मैंने पहले से एक आंकड़ा लिख रखा है, पहले से आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। तो मैंने लिया है पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया 1901 से 2001 के बीच का। ये डिफरेंट यानी डिकेडल ग्रोथ है, दशकीय ग्रोथ है। उसमें अलग अलग दशक में किस तरह से इसका ग्रोथ हुआ है वो एक आंकड़ा दिया हुआ है। उदाहरण के लिए कोई भी आंकड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही आंकड़ा हो। तो उसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। या तो इसको ग्राफ पेपर पर बनाएं। ग्राफ पेपर पर यदि आप बनाते हैं तो आप काफ़ी सहूलियत होगी। और यदि ग्राफ पेपर पर आप नहीं बनाते हैं, वाइट शीट में बनाते हैं, तो उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए या क्या ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों को भी समझेंगे। तो यहाँ हम वाइट पेपर पर बना रहे हैं, यानी बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड में बना रहे हैं। तो समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या करना है ना, कहाँ से कहाँ तक आंकड़ा लेना है और उसका हम लोग स्केल इन द सेंस कि उसका जो डिफरेंसेस है वो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है। तो यहाँ आपको एक ध्यान रखना है, इस तरह का भी आंकड़ा मैंने जानबूझ कर लिया जिसमें कि एक निगेटिव पॉइंट को दर्शा रहा है, ताकि आप समझ पाएं कि अगर इस तरह का आंकड़ा हो तो आप कैसे दर्शाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ड्रॉ करना है और उसमें एक निगेटिव ग्रोथ भी है, उसको कैसे दर्शाएंगे इस चीज़ को भी समझेंगे हम लोग इसमें। तो चलिए ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। जब आप वाइट शीट में कर रहे होंगे तो आपको एक्स और वाई एक्सिस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये अक्सर नहीं हो पाता है सिंपल। अगर आप स्केल से अगर खींचेंगे तो आप इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं सेट स्क्वायर, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। सेट स्क्वायर, इस तरह का सेट स्क्वायर आपके पास भी होगा, स्टूडेंट में रहता है। तो आप उसके प्रयोग से, ये बड़ा साइज का है, आपके पास छोटा साइज भी हो सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल का कर रहे हैं तो आपको इस तरह का रखना चाहिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलिए मैं इसका ड्रॉ करता हूं। पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप देख पा रहे होंगे अपने बोर्ड पर कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है और इसके नीचे भी एक लाइन ड्रॉ किया है। इसका कारण यह है कि इसमें चूंकि निगेटिव है और अब हमें ये तय करना है कि एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे और वाई एक्सिस पर क्या लेंगे। तो एक्स एक्सिस में हम लेते हैं ईयर को, डिफरेंट ईयर्स, और वाई एक्सिस में लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इन परसेंटेज। यानी इधर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाना चाह रहे हैं और इधर ईयर को। अब
इसमें आपको क्या करना है कि एक बराबर बराबर डिस्टेंस का आपको पॉइंट ले लेना है। अगर आप ग्राफ पेपर में बना रहे हैं तो उसमें बना बनाया रहता है, इन व्हाइट शीट में बना रहे हैं तो आप इसमें बिल्कुल बराबर बराबर करेंगे। तो मैंने लिया है 4-4 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये बोर्ड बड़ा है और आपको दर्शाना भी बड़ा में है, तो 4-4 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस लिया है। आप अपने पेपर में इतना ज़्यादा का डिफरेंस नहीं लेंगे, क्योंकि आपका पेपर का साइज छोटा होता है। तो ये कितना लेना है नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें निर्भर करता है कि आपके पेपर का साइज कितना है, आपको कितना उसमें वेरिएबल्स दिखाना है। वेरिएबल्स इन द सेंस कि उसमें कितने तक दिखाना है पॉइंट को, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। तो इसमें जैसे कि 11 है, आप काउंट करेंगे तो इसमें मुझे एक्स एक्सिस में अगर ईयर दिखा रहे तो 11 पॉइंट होना चाहिए, है ना, डिफरेंसेस। अब इसमें एक और यहाँ समझने की ज़रूरत है, ये जो हम वैल्यू लेंगे, सपोज किसी साल का हम अगर 1931 का ले रहे हैं और इधर हमने लिख दिया, तो हम किस पॉइंट पर लेंगे, क्योंकि आपने डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक पूरा 1931 है या 1911 है, तो किस पॉइंट पर आप लेंगे, तो उसके मिड पॉइंट को लेते हैं, मिड पॉइंट का लेते हैं। जैसे ये 4-4 सेंटीमीटर का है, तो ये 4 सेंटी यहाँ से यहाँ ये 4 सेंटीमीटर, इसके मिड पॉइंट को मैंने यहाँ मार्क कर रखा है दर्शाने के लिए। तो एक बार इसको करेंगे तो इसका मिड पॉइंट 2 होगा, और फिर इससे 4 जाएंगे तो इससे सबका मिड पॉइंट आपको इस तरह से दर्शाया जाए, यानी कि वो इक्वल डिस्टेंस में होगा। अब शुरू करते हैं। तो जैसे 1901 में आंकड़ा है जिसमें कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है, इससे पहले का आंकड़ा है नहीं। तो 1911 एक से पहले का मेरे पास था नहीं, तो 1901 से पहले कितना ग्रोथ हुआ ये मालूम नहीं है। लेकिन 1901 के बाद 11 में कितना बढ़ा, 0.51। तो चूंकि इसमें कोई आंकड़ा नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन में ये 1901 नहीं दर्शाएंगे या नहीं भी दर्शा सकते हैं। तो और चाहे तो दर्शा भी सकते हैं, 1901 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, इस तरह से जाएगा फिगर। तो नहीं है, इसका हम लोग एडवांटेज लेते हुए इसको नहीं दर्शाते हैं। हम लोग शुरू करते हैं 1911 फिर 1911 से 2001। 1901 का चूंकि था नहीं इसलिए नहीं लिया मैंने। आप चाहे तो अगर जगह कम रहे, यहाँ चूंकि ज़्यादा जगह था तो मैंने इस तरह से हॉरिजॉन्टली लिखा। कम जगह रहता है तो उसका एक तरीका है कि उसको इस तरह से वर्टिकली लिखते हैं, यानी 1911 इस तरह से लंबा लंबा दिखाते हैं, जो दर्शाना हो ऐसा भी कर सकते हैं। अब हम इधर जो वाई एक्सिस में ले रहे हैं, तो हम देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट, ये -0., और मैक्सिमम है 2.22। तो हम लोग एक एक डिफरेंस को 0.5 का अगर डिफरेंस ले तो इसमें हो जाएगा, जैसे 0.5, फिर 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, और ये हो गया 3.0। इतना ही में हमारा आंकड़ा आ गया। अब चाहे तो इसको और कम ले सकते हैं और थोड़ा बड़ा होगा, और नीचे ये -0.5, क्योंकि माइनस में भी जाना है। तो स्टार्ट करते हैं, 1911 का आंकड़ा लेते हैं। अब ये आंकड़ा जब आप लेंगे तो फिर बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप फिर सेट स्क्वायर के माध्यम से, अगर व्हाइट शीट में बना रहे हैं तो, और ग्राफ पेपर में बना रहे हैं तो उसमें की आवश्यकता नहीं है, उसमें आप सीधे कर सकते हैं। तो करते हैं, इन आंकड़ों को दर्शाते हैं। ये देखिए, ये आपको सभी पॉइंट मिल गया। अब इन पॉइंट को आप या तो फ्री हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हैं या स्केल के माध्यम से कर सकते हैं। ये जो पॉइंट मैंने दिया है, इसके जगह पर आप कोई भी सिंबल भी दे सकते हैं। अगर आपको ड्रॉ करना है तो उसको आप सबको मिला देना है।
ये देखिए, ये लाइन ग्राफ हो गया। ये चीज़ें जो मैंने कहना चाह रहा था, ये सारी चीज़ें ये ग्राफ के माध्यम से पता चल रहा है कि किस ईयर में पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अब इसमें आपको इसका प्रॉपर टाइटल भी देना होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें टाइटल जरूरी है। तो टाइटल आप लिखेंगे क्या है, इसी से जो क्वेश्चन है उसी से आप करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन में, ये है पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया 1901 से 2001 के बीच का। आप यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ का यूनिट चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ दर्शाया है ऑलरेडी कि ये परसेंटेज में दर्ज जा रहा है, इन परसेंटेज। तो यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो आप गलत नहीं होंगे, या फिर आप यहाँ यूनिट लिख सकते हैं इन परसेंटेज। दोनों स्थिति में सही है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने वहाँ नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। यूनिट अगर वहाँ नहीं लिखा टाइटल में लिख देते हैं तो भी सही है, और नहीं लिखते हैं तो आपने चूंकि वाई एक्सिस में दर्शा ही रहे हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। और दूसरा आपको बताए थे कि इसका लीजन, जैसे एक से अधिक ग्राफ होगा तो इसका अलग अलग होगा। तो हमने ये सिंपल ये लाइन को दर्शाया है, और ये क्या दर्शा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ को। इस तरह से ये सिंपल लाइन ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका प्रैक्टिस करें, और आगे और भी दूसरा तरह का जो ग्राफ है उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आने वाली हैं, आपको हर तरह की जानकारियाँ आने वाली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।